हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विभव को निकालने के लिए अक्षीय स्थिति में सूत्र का जो निगमन था उसको हम लोगों ने कर लिया है। आज का आपका ये जो सेशन है, लेक्चर जो है, यह जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के डेरिवेशन या निगमन को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जाएगा और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना होगा। उसकी जो द्विध्रुव की कुल लंबाई होगी वह 2L मीटर होगी और उसके मध्य बिंदु को O मानेंगे और O से निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति क्या कहलाएगा? तो जहां भी वैद्युत द्विध्रुव रहेगा उसी के मध्य बिंदु से सीधे y अक्ष पर आप कुछ दूरी पर जो बिंदु लेंगे वह बिंदु जो है इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति कहलाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी इसको दो भागों में बांट दिया जाए, जिससे सॉल्यूशन जो है इस भाग में और चित्र की व्याख्या यहाँ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव को। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव एक मान लिया जाए। चलिए, मान लिया जा रहा है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसका नाम दे दिया जा रहा है AB। तो AB आपका जो है एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया और यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वह माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल लंबाई है इसे मान लिया जा रहा है 2L और इसका जो मध्य बिंदु है इसे O मान लिया गया। जब ये मध्य बिंदु होगा तो इधर A तक और इधर B तक जो है डिस्टेंस आपको मिलेगा स्मॉल l का। हमें जो है इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति पर निकालना है। इसका मतलब है मध्य बिंदु O से सीधे लंबवत अर्थात सीधे ऊपर की ओर या y अक्ष पर या फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो है r दूरी पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। चलिए, ये दूरी जो है r मान लिया गया है और r दूरी पर यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है उसे P कह दिया गया और इसी P बिंदु पर हमें विभव का मान जो है ज्ञात करना रहेगा। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। फिगर कैसे कैसे बना है बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि फिगर कैसे बनता है। और फिगर को जब आप बनाना जान लेंगे तो इसके बारे में लिखने में कुछ रह नहीं जाता। आप जैसे जैसे बनाते गए हैं वैसे वैसे इनकी व्याख्या कर डालिए तुरंत ही आप। तो क्या क्या इसमें कहेंगे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना है। इस द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L मीटर है या 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए ये जरूरी है कि जहां पर आवेश है वहां से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। ऐसे प्लस Q आवेश यहाँ है तो यहाँ से इस बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ आवेश माइनस था, ये आपको बताए ही, यहाँ से भी P तक की दूरी पता होनी चाहिए। अब दूरी कैसे निकालें? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाया जाए, ये आपका यहाँ पर मिला दिया गया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ भी मिलाया जाए और ये सीधे लंबवत गया ही है तो ये दोनों ओर अर्थात इधर भी और इधर भी जो है ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है आधार है और ये भुजा जो है ये लंब है। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा और कर्ण बराबर सूत्र होता है। चलिए, यही सूत्र आपका लिख दे रहे हैं। कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में
जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप ये जब कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में बनाइए, तो अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब माना गया है r, तो r स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब है l स्क्वायर। ठीक यही चीज, यही दूरी यहाँ भी मिलेगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ भी आपका जो आधार है वह जो दिया गया है l, और जो आपका लंब है वह r दिया गया, अर्थात ये दूरी भी जो होगी यह r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में ही प्राप्त होगी। तो ये आपका जो है पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो है आप जानते हैं कि पहले फिगर बना लिया गया, तो फिगर बनाने के बाद में अब इसकी व्याख्या यहीं बगल में इसका कर दिया जाएगा। चलिए आपको व्याख्या करके बता दिया जा रहा है किस प्रकार से ये होगा। तो क्या क्या किया गया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर, -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l है, द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, या O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, चलिए तो जितना चीज ये था ये मान लिया गया। अब इसे एक चीज और यहीं पर जानिए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे या तो आप निर्वात या वायु में मानिए, या फिर आप किसी माध्यम में मान सकते हैं। इसे हम निर्वात या वायु में मान ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव को निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, चलिए निर्वात या वायु में रखा गया है। अब आप यहां देख रहे हैं -q से P तक की दूरी, यहां लिखेंगे -q से बिंदु P तक की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और दूरी का यदि आप नाम देना चाहें, एक लाइन और हल्का सा कर लें, एक लाइन नहीं, ये दूरी आपका AP होगा, तो AP बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
इसी प्रकार से ये माइनस से हो गया, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, ये दूरी आपका जो है ये BP कहलाएगा। BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए माइनस क्यू से भी दूरी बता दिया गया और प्लस क्यू से भी दूरी बता दिया गया। अब इसके बाद में आप इस दूरियों को तो जान गए। इस बिंदु P पर विभव जो होगा वह होगा प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, अर्थात P पर जो संपूर्ण विभव का मान प्राप्त किया जाएगा वह इस आवेश के द्वारा इस पर विभव जो मिला है और इसके द्वारा जो इस पर विभव मिलेगा उन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। चलिए तो यहाँ पर हम पहले प्लस क्यू के कारण निकाल ले रहे हैं, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, चलिए आगे उसी में बढ़ाइएगा, हो जाएगा प्लस क्यू के कारण P पर विभव, P पर विभव, तो विभव आपको मिलेगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में आप यहां से लेकर यहां तक दूरी देखेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर ऐसे ही माइनस क्यू के कारण P पर विभव, माइनस क्यू के कारण P पर विभव निकाल दीजिए। आपको V2 मानना है तो V2 बराबर यहाँ मिलेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण जो P पर विभव का मान है वह V1 के रूप में प्राप्त कर लिया यहाँ पर, और माइनस क्यू के कारण यहाँ माइनस क्यू है, इसके कारण P पर जो विभव का मान है वह V2 के रूप में यहाँ प्राप्त कर लिया। चूंकि वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव यहां से आपको मिलेगा V बराबर V1 प्लस V2। चलिए V1 का मान जो आया है रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए एक मिनट, चलिए अंडर रूट में आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करने पर माइनस मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, तो जितना मान यहाँ है उसी में से उतने ही मान को जब घटाएंगे तो पूरा मान जो है 0 हो जाएगा, या फिर आप कैंसिल ऐसे सीधे पूरे को कर सकते हैं। V बराबर सीधे आपको मिलेगा 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में, वो भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वह 0 प्राप्त होता है। ये आपका वैद्युत विभव का डेरिवेशन हो गया। चलिए तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो अक्षीय का भी लेक्चर पिछला वाला बता दिया गया, आज के लेक्चर में आपको बता दिया गया निरक्षीय स्थिति को। अब आगे अक्षीय निरक्षीय के बाद में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे
कि वैद्युत द्विध्रुव जब किसी भी स्थिति में या किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में आपको किसी बिंदु पर विभव को निकालना हो, अर्थात वह ना तो अक्षीय स्थिति में हो और ना ही निरक्षीय स्थिति में हो, किसी भी बिंदु पर हो जाए तो उसका जो है मान विभव का, परिणामी विभव का मान क्या आएगा उसको देखेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स में इसे लिख लें समझ करके और रिवीजन भी कर लें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।